उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। मंगलवार की सुबह ठीक 4 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, तब अंबेडकर नगर का जगदीशपुर इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश आसिफ अली के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 गोलियां सीधे जाकर आसिफ के सीने में जा लगी और यूपी का एक बेहद बेरहम और कुख्यात अपराधी हमेशा के लिए ढेर हो गया। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। यह एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं है, बल्कि उस खौफनाक छेमार गैंग की कमर टूटना है जिसके नाम से ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लोग कांप उठते थे। आसिफ अली कोई आम चोर या लुटेरा नहीं था। वो उस गिरोह का सरगना था जो रात के अंधेरे में कच्छा बनियान पहनकर घरों में दाखिल होता था और सोते हुए मासूम परिवारों पर काल बनकर टूटता था। पति पत्नी समेत 6 सनसनीखेज हत्याओं में वांटेड इस बदमाश पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये छेमार गैंग क्या है। दरअसल इस गैंग के काम करने का तरीका इतना क्रूर है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये गिरोह बिल्कुल कच्छा बनियान और बावरिया गिरोह की तर्ज पर काम करता है। इस गैंग का एक बेहद अजीब और खौफनाक नियम है कि गिरोह का सरदार वही बन सकता है जिसने कम से कम 6 हत्याएं की हो। यही वजह है कि इसे छेमार गैंग कहा जाता है। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है जब हमें इसके रेकी करने के तरीके का पता चलता है। इस खतरनाक गिरोह में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल होती हैं। ये महिलाएं दिन के समय भीख मांगने या कूड़ा बीनने के बहाने बस्तियों में घूमती हैं और उन घरों की पहचान करती हैं जहां आसानी से निशाना बनाया जा सके। दिन में रेकी पूरी होने के बाद रात के अंधेरे में गिरोह के मर्द कच्छा बनियान पहनकर निकलते हैं। डकैती डालने से पहले ये बाकायदा काली माता की पूजा करते हैं और शराब का भोग लगाते हैं। इसके बाद ये हथियारों से लैस होकर घरों में घुसते हैं और अगर परिवार का कोई भी सदस्य जरा सा भी विरोध करता है तो ये बिना सोचे समझे धारदार हथियार से उसका कत्ल कर देते हैं। ये जानबूझकर बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते थे ताकि गोली की आवाज से आसपास के लोग न जाग जाएं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी कि पुलिस सालों से इसके पीछे पड़ी थी। अगर आसिफ अली के गुनाहों के इतिहास को देखें तो इसकी क्रूरता की लिस्ट बहुत लंबी है। साल 2013 में इसने सुल्तानपुर में एक घर में डकैती डाली और एक शख्स की जान ले ली। इसके बाद 2014 में जौनपुर के सागंज में इसने पूरे परिवार को बंधक बनाकर धारदार हथियारों से हमला किया जिसमें स्वाति और सुमन नाम की 2 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद साल 2015 में कौशाम्बी में डकैती के दौरान इसने एक हंसते खेलते पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। साल 2021 में कानपुर देहात में भी इसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब जानिए आगे क्या हुआ और मंगलवार की सुबह एसटीएफ ने इसे कैसे घेरा। यूपी एसटीएफ को मुखबिर से इसकी पक्की जानकारी मिली थी कि आसिफ अली अंबेडकर नगर के इलाके में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। एसटीएफ की टीम ने तड़के सुबह जगदीशपुर गांव के पास जाल बिछाया। जैसे ही आसिफ अली को भनक लगी कि वो घिर चुका है, उसने अपनी बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की। एसटीएफ ने पीछा किया तो आसिफ ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। इसके बाद एसटीएफ ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसमें आसिफ को 2 गोलियां लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौके से पुलिस को एक पिस्टल, एक 12 बोर का तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। अब इस पूरे मामले का असर समझिए। आसिफ अली के मारे जाने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने राहत की सांस ली है। ये बदमाश इतना शातिर था कि हर वारदात के बाद अपना नाम और हुलिया बदलकर दूसरे राज्यों में छिप जाता था, जिससे पुलिस को इसे ढूंढने में बहुत वक्त लगता था। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ पैदा होगा और उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है जिनके अपनों को इस गैंग ने बेरहमी से मार डाला था। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि क्या यूपी पुलिस द्वारा सीधे एनकाउंटर अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने का एक सही रास्ता है? क्या भारत के अन्य राज्यों की पुलिस को भी यूपी पुलिस की तरह ही काम नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर आप हम तक अपने क्षेत्र की कोई भी खबर पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkariManthan@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।